प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हमारा परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। और जब हम यिजकेल 37 अध्याय के 16 पद में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर यिजकेल से बातचीत कर रहा है और परमेश्वर उससे कह रहा है तू एक लकड़ी को ले और उस लकड़ी पर तू लिख। परमेश्वर कह रहा है और उस पर इस प्रकार से लिख कि यहूदा की और उसके संगी इजराइल की। फिर दूसरी लकड़ी को ले और उस पर लिख यूसुफ की अर्थात ये प्रेम की और उसके संगी इजराइल की। और दोनों लकड़ियों को तू जोड़ करके एक कर दे और दोनों लकड़ी जोड़कर एक ही लकड़ी बन जाए। और जब लोग तुझसे पूछे इसका क्या अभिप्राय है तो तू उससे कहना परमेश्वर इस प्रकार से दो गोत्रों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के में हमको क्या क्या जोड़ा है। उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारा क्या क्या परमेश्वर से मेल मिलाप किया है। और इसलिए कुलुस्सी पहला अध्याय उसके 20 पद में जब हम पढ़ते हैं कि उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा उसने हमारा क्या क्या मेल मिलाप किया। और वो मेल मिलाप सब चीजों का था, सिर्फ हमारा नहीं परंतु पृथ्वी की और स्वर्ग के सब वस्तुओं का मेल मिलाप मसीह यीशु ने किया। हर प्रकार की भलाई, जय, छुटकारा, चंगाई सब कुछ मसीह यीशु में और हम सब मसीह यीशु में जोड़े गए हैं। ये बहुत अद्भुत बात है मेरे प्रिय और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम मसीह यीशु में जोड़े गए। रोमी 11 अध्याय में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है तो जंगली जैतून था परंतु तू उस उत्तम दाखलता में, उस उत्तम डाली में मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है तू क्या क्या जोड़ा गया। हम जंगली जैतून के समान थे परंतु मेरे प्रियो हम अच्छे जैतून में हम जोड़े गए, मसीह यीशु में हम जोड़े गए ताकि हम फलवंत जीवन को जिए, हम आशीषित जीवन को जिए, हम जोड़े गए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू घमंड मत करना, तू अभिमान मत करना, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा को पहचानना। और इसलिए तू क्या ना करना, डालियों पर घमंड मत करना। डालियों पर घमंड करने का क्या अर्थ है मेरे प्रियो। आज लोग कलीसिया के ऊपर घमंड करते हैं, हमारी मिनिस्ट्री इतनी बड़ी है, हम परमेश्वर, हमारे पासबान इतने बड़े हैं, हमारी कलीसिया इतनी बड़ी है, इस प्रकार से लोग मनुष्य के ऊपर घमंड करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। हमारा परमेश्वर जिसने हमें मसीह यीशु में जोड़ा, जब हम रोमी 11 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है तो जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भाग हुआ, जैतून की जड़ की चिकनाई का भाग हुआ। तो डालियों पर घमंड ना करना, यदि तू घमंड करे तो जान रहे तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती। तू जड़ को नहीं संभाल रहा है परंतु जड़ तुझे संभालती है मेरे प्रियो। जड़ यीशु मसीह है और उसके कारण हम धर्मी बनाए गए, उसी के कारण हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को हम पा रहे। हम अनुग्रह से वंचित थे, हम परमेश्वर की दया से दूर थे, परंतु मसीह यीशु में मेरे प्रियो हम जो अंधेरे में थे, हम जो पापों में थे, हम जो दासमतों में थे, हम मसीह यीशु में हम क्या कर दिए गए, एक किए गए। हम उस भलाई को पाने के हकदार हुए, हम उस चिकनाहट के भागी हुए मसीह यीशु के द्वारा। और इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है हम किसी भी बात का घमंड ना करें, हम विश्वास में बने रहें, हम अविश्वासी ना हो, हम अपने विश्वास को मसीह यीशु की ओर हम रखें, ना कि मनुष्य पर अपने विश्वास को रखें। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास मसीह से हट करके परमेश्वर के दास और दासियों के ऊपर हो जाता है, मसीह से हट करके वो मनुष्य की ओर देखने लग जाते हैं। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताना चाहता है, जो स्वाभाविक डालियां थी वो क्यों कर काटी गई, कटने का कारण क्या था, वे अविश्वास के कारण वो क्या की तोड़ी गई, अविश्वास के कारण काटी गई। तो विश्वास में बना रहा, इसलिए अभिमानी ना हो, भय मान। जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो परमेश्वर तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर तू घमंड करे, मनुष्य के ऊपर घमंड करे मेरे प्रिय, आज कई बार मनुष्य के ऊपर घमंड करते हैं तो मसीह को, जो मसीह हमारा जो मेल मिलाप कराने वाला है, हम उसको भूल जाते हैं।
मेरे प्रिय, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अपने लहू के द्वारा पिता से मेल कराया, हमें अपने में जोड़ा मेरे प्रिय विश्वास के द्वारा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है, हम सब मसीह में एक हैं मेरे प्रियो। और इसलिए घमंड ना करें। कोई जाति के ऊपर घमंड करता है, कोई भाषा के ऊपर घमंड करता है, कोई कलीसिया के ऊपर घमंड करता है, कोई प्रभु के दास और दासियों के ऊपर घमंड करता है। तो घमंड करे तो मसीह के ऊपर घमंड करे। वो दान और वरदानों के ऊपर घमंड करता है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, मेल मिलाप का परमेश्वर है, जोड़ने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। और जब उसने हमें मसीह यीशु में एक किया है, तो हम उस प्रेम में हम बने रहे। मेरे प्रियो, कई बार लोगों पर से मसीह दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक भाषा दूसरे भाषा से बोलने वाले से घृणा करते हैं, एक जाति दूसरी जाति से वो घृणा करते हैं। वो कैसे कह सकते हैं मसीह हैं? उनके ऊपर में बदलाहट आया, उनका मन नहीं बदला है मेरे प्रियो। और हम सब मसीह यीशु में एक हैं। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, परमेश्वर का वचन कहता है, ना कोई नर ना कोई नारी, परमेश्वर का वचन कहता है हम सब मसीह यीशु में हम सब एक हैं। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को इसी बात को बताना चाहता है। जहां मेल मिलाप है, जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहीं तो परमेश्वर की उपस्थिति है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से मरकुस 10वां अध्याय उसके 9वें पद में कहता है, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है। देखिए, परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर तलाक से घृणा करता है, अलगाव से घृणा करता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, व्यभिचार को छोड़ करके तुम पति पत्नी अलग मत हो, किसी और बात में अलग ना हो। और ये भी इसलिए तुम्हारे मन की कठोरता के कारण हो गए। अगर माफ कर सकते तो माफ कर दो। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बताना चाहता है मेरे प्रियो? जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहूदा और इजराइल को जोड़ा और एक किया, परमेश्वर उसी प्रकार से हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को मसीह यीशु में क्या किया? जोड़ा है। आज परिवार में इसीलिए परमेश्वर मेल मिलाप को देखना चाहता है, कलीसियाओं में मेल मिलाप को देखना चाहता है, पति पत्नी में मेल मिलाप को देखना चाहता है। क्यों कर? क्योंकि जब मेल मिलाप है, वही तो जीवन है, वही तो शांति है। और इसलिए जब आप भजन संहिता 133 को पढ़ेंगे, तो यहाँ इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्या ही भली और मनोहर बात है कि लोग आपस में मिले रहे, एकता में रहे। क्योंकि मसीह यीशु ने हमें क्या किया? मसीह यीशु में हमें परमेश्वर ने एक किया है, और उसी प्रकार से हम एकता में जीवन को जिए। और यहाँ लिखा है, या तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और दाढ़ी से बहता हुआ वस्त्र की छोर पर गया। ये अभिषेक कब बहेगा हमारे जीवन में? जहाँ एकता है, जहाँ प्रेम है, जहाँ मेल मिलाप है, वही तो परमेश्वर का अभिषेक बढ़ेगा। उसी कलीसिया में परमेश्वर का अभिषेक बढ़ेगा। उसी कलीसिया में परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे हेम्ब्रोन के उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही लिखा है, सदा के जीवन की आसदी। वहीं पर जहाँ एकता है, वहीं पर जहाँ प्रेम है, वहीं पर जहाँ मेल मिलाप है, वहीं पर तो परमेश्वर ने सदा के जीवन की आशीष को दिया है। मसीह यीशु में हम सब एक हैं, वही तो सारी आशीषें हैं मेरे प्रियो। मसीह यीशु में जब हमारा जीवन है, वही तो सारी आशीषें हैं मेरे प्रियो। और इसलिए तो उसका वचन कुरिन्थियों 1 में कहता है, उसके 20 में उसके लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप किया, और सब वस्तुओं को उसी के द्वारा क्या क्या मेल कराया। हम सब मसीह यीशु में, और वही सदा की आशीष है, जीवन की आशीष है वही। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बताना चाहता है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहूदा और इजराइल को एक लकड़ी के माध्यम से इस बात को बताया, एक सिंबल के रूप में बताया कि किस प्रकार से मैं दोनों को एक कराऊं, उसी प्रकार यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है, एक जीवित पेड़ है, उस जीवित पेड़ के द्वारा हमको जोड़ा, उस जीवन के पेड़ में हमको जोड़ा, हमको साटा। हम जंगली जैतून थे और हमको साटा, ताकि हम उस जड़ की चिकनाई के भागीदारी, हम उन आशीषों को प्राप्त करें, हम चंगाई के जीवन में जिए, हम भलाई के जीवन में जिए मेरे प्रियो। और इसलिए मेरे प्रियो, हम मेल मिलाप का जीवन को जिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब पति पत्नी दो जन एक मन होकर के प्रार्थना करते, कोई भी आशीष उनसे नहीं रुकती, कोई भी भलाई उनसे रुक कर नहीं रह सकती। सारी भलाई, सारी आशीष आएंगी ही आएंगी। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर, उसने जोड़ा है, परिवार में पति पत्नी करके जोड़ा है।
भाई भाई के बीच में प्रेम के द्वारा उनको आपने मसीह प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने जोड़ कर रखा है। मेरे प्रियो, हम सब मसीह यीशु में हम सब जोड़े गए हैं, और इसलिए मेरे प्रियो इस दया इस अनुग्रह को पहचाने और हम मेल मिलाप का जीवन को जिए, ताकि हम उन भलाई को पाए जो भलाई परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। क्योंकि जहाँ कड़वाहट कटुता आता है, जहाँ अलगाव आता है, वही शैतान क्या करता है, हमारी भलाई को चुराता है, वही बीमारियों को डालता है। आप ध्यान दीजिए, कड़वाहट, माफ ना करना, ये सब बीमारी के लिए दरवाजे हैं। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम एक एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर, एक एक बेटे बेटियों को, जवानों को, बुजुर्ग माता पिता को, आपके दास और दासियों को ब्लेस करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके कल्याण के लिए, आपकी कुशल की बातों के लिए, आपके जय के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी चंगाई के लिए पिता, जो आपने एक एक प्रिय जनों के जीवन में दिया है, और निश्चय करके ये मसीह यीशु में एक जयवंत जीवन को जीने पा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के वचन के द्वारा आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने बताया कि आपने हमें किस प्रकार से जोड़ा है मसीह यीशु में। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा आपने हमें बताया खुदान परमेश्वर, जब हम इस मेल मिलाप में जीते हैं परमेश्वर, आपका अभिषेक प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, आपका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करता है, आपकी भलाइयां, आपकी आशीष हमारे जीवन के ऊपर ठहरती है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और खुदान मसीह यीशु में हम सब एक हैं प्रभु, आपकी एकता के बारे में आपने बताया, हम आपका धन्यवाद देते हैं और एक एक प्रिय जनों को हम ब्लेस करते हैं। और जितने आज के दिन इस कलाम को सुनते हैं परमेश्वर, अगर किसी जगह प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु जिस बातों को, उन बंधनों को देखते हैं पिता परमेश्वर, और सारी बातें उनके जीवन से जाती रहे, हर प्रकार के अंधकार की युक्तियां आपके लोगों के जीवन से विफल होने पाए, और खुदा मेल मिलाप और शांति और एकता परिवार में कार्य करने पाए। जितने कटुता, कड़वाहट है पिता, अलगाव है परमेश्वर, शैतान के जितने भी पिता, हाँ पिता, दोष लगाने वाली आत्माएं काम करिए, एक दूसरे से घृणा के रूप में परमेश्वर कार्य करिए, ऐसे सारे बंधन परिवारों से टूट जाए, ऐसे सारे बंधन कलीसियाओं से टूट जाए खुदान प्रभु जी। और पिता आपका शांति, आपका एकता, आपका मेल मिलाप परमेश्वर कलीसियाओं में कार्य करे, लोगों के परिवारों में कार्य करे प्रभु, और एक एक दास दास से उनकी सेवकाई को हम ब्लेस करते हैं, और एक एक भाई बहन और बच्चे और जवान बेटे बेटियों को हम ब्लेस करते हैं प्रभु। एक एक जन प्रभु जी आपकी भलाइयों को देखेंगे, और परमेश्वर वो पूछ नहीं परंतु सिर बन कर रहेंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं। अपनी अद्भुत सुरक्षा में एक एक परिवार को रखें, अपने लहू में ढांपे, अपने क्रूस की आड़ में रखें, और दुष्ट के बनाए गए सारी की सारी योजना यीशु के नाम से विफल होती चली जाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रकार के अंधेर से अपने लोगों को बचाए रखें, अपने सन्न स्थान में परमेश्वर रखे प्रभु, अपने गुप्त स्थान में अपने लोगों को छुपा कर रखें। किसी भी प्रकार का भय, डर, दर्द और पीड़ा की कोई भी आत्मा आपके लोगों के जीवन में कार्य न करने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।